हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोटर राइड्स। दोस्तों, चाहे आप नए ड्राइवर हो या पुराने ड्राइवर हो, आप लंबे समय से अपनी बाइक या स्कूटर को चला रहे हो, लेकिन दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त आप लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को या स्कूटर को नुकसान पहुंचता है। आपके बाइक या स्कूटर की जो उम्र है वो घट जाती है, वो कम हो जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसी गलतियों के बारे में, ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में जो आपकी बाइक की उम्र को घटा देती है, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, दोस्तों बाइक चलाते वक्त कभी भी अपना जो हाथ है वो ब्रेक पर इस तरह से ना रखें, या फिर नीचे जो है जो ब्रेक आपको दिख रहा है रियर ब्रेक, उसके ऊपर पाँव ना रखें। दोस्तों, अक्सर कई लोग गलतियाँ ये करते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त अपना जो हाथ है, ये जो हाथ है यहाँ पे मेरा जो राइट हैंड का हाथ है वो ब्रेक पे रखते हैं, या फिर आपका जो पाँव है वो ब्रेक पे रखे रहते हैं। दोस्तों आपको मालूम नहीं चलता, लेकिन इस तरह से पाँव रखने पर आपका जो ब्रेक है वो हल्का हल्का घिसते रहता है। दोस्तों ये आपको फिजिकली मालूम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा होता है। ब्रेक पैर घिसने से आपको मोटा खर्चा आ सकता है, इसलिए कभी भी अपना हाथ या पैर ब्रेक पर ना रखें। दोस्तों, नंबर 2, दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बाइक को बहुत तेज़ एक्सीलरेट करते हैं और बहुत तेज़ जाके ब्रेक मारते हैं। दोस्तों ये बैड हैबिट्स है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी जो बाइक है उसके इंजन पर लोड पड़ता है, और इंजन पर लोड पड़ने से क्या होता है कि आपकी बाइक का जो उम्र है वो घट जाती है, आपका इंजन जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ऐसा कभी नहीं करें। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर आपको कहीं रुकना है, आगे ट्रैफिक है, आपको रुकना है, तो आप पहले से ब्रेक मारिए ताकि आप वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी गाड़ी रुक जाए, न कि जोर कर जाके उस जगह पे जाके आप जोर कर ब्रेक मारें। या फिर आप कभी भी अगर किसी सिग्नल पे खड़े हैं तो आप बहुत तेज़ एक्सीलरेट ना करें। दोस्तों, बहुत तेज़ एक्सीलरेट करने से आपकी जो गाड़ी का जो इंजन है उस पर अधिक लोड पड़ता है, और या फिर हो सकता है कि आपका जो इंजन है वो जल्दी ख़राब भी हो जाए। तो इस तरह की गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 3 गलती ये है कि आपको कभी भी हाईवे पर रेसिंग या फिर स्टंट अपनी बाइक पर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी बाइक पर अगर स्टंट या फिर रेसिंग करते हैं तो ये आपकी बाइक के लिए काफ़ी हानिकारक है, आपकी बाइक को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, स्टंट करने से क्या होता है कि अगर आप व्हीली मारते हैं या फिर किसी भी तरह का स्टंट करते हैं तो उसमें दोस्तों आपकी जो बाइक के जो भी नट बोल्ट है वो ढीले हो जाते हैं, आपके इंजन पर भी लोड पड़ता है। तो आप किसी भी तरह का कोई भी स्टंट ना करें। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी पर व्हीली मारते हैं, या फिर जो पिछले जो चक्का है उसको ब्रेक मार के घुमाते रहते हैं, बंद करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग टायर बंद। तो आप दोस्तों इस तरह की गलती कभी ना करें। दोस्तों, ये आपकी बाइक की लाइफ को बहुत हद तक कम कर देता है। दोस्तों, अपनी बाइक पर कभी भी रेसिंग ना करें। दोस्तों, रेसिंग करने से आपके लिए और आपकी बाइक के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों, रेसिंग करने से आपको ध्यान नहीं होता गाड़ी पर। और दोस्तों, इंडिया जैसे शहरों में गाड़ियाँ कहीं से भी आती है, अगर मान लीजिए रेसिंग के दौरान गाड़ी आ गई किसी बीच में, तो आप उस गाड़ी से भिड़ जाओगे और आपको चोट लग जाएगी, साथ में आपकी बाइक भी डैमेज हो जाएगी। तो कभी भी दोस्तों रेसिंग जैसी चीज़ें एक्टिविटी ना करें, और स्टंट तो बहुत से भी ना करना। दोस्तों, नंबर 4, जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं जिससे कि उनके बाइक की जो लाइफ है वो कम होती है। दोस्तों, अक्सर लोग सर्विस कराने में देरी करते हैं या फिर भूल जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। अगर आपको अपनी बाइक से प्यार है तो आप अपनी बाइक की जो सर्विस है वो टाइम से कीजिए। जब भी इसका इंटरवल आ चुका है
दोस्तों आपको एक सर्विस मैनुअल दिया रहेगा, उसको पढ़िए। उसमें आपको हर एक चीज़ लिखी रहती है कि कब सर्विस करना है, कब पार्ट्स को बदलना है, जैसे वगैरह वगैरह। तो आप अपनी बाइक की सर्विस जो होती है वो टाइम से कीजिए। दोस्तों नॉर्मल जो सर्विस होती है अपनी बाइक की वो 3,500 से 4,000 के बीच में होती है, किसी किसी बाइक की 5,000 रुपये भी होती है। तो अगर आपको जानना है कि आपकी बाइक की सर्विस कब होती है तो आप सर्विस मैनुअल को देखिए, वहाँ पे दोस्तों आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों उसके अलावा है, अगर आप अपनी बाइक की सर्विस टाइम पे नहीं करते तो उससे क्या होता है कि आपका जो इंजन ऑयल है वो बहुत ही काला पड़ जाता है, जिससे कि आपको जो इंजन के मूविंग पार्ट्स है, जो भी आपके रनिंग पार्ट्स है, उसको अच्छे से लुब्रिकेट नहीं कर पाता। यानी कि आपके इंजन की जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, वो पतला हो जाता है, उसकी लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, जो कि आपकी बाइक के इंजन के पार्ट्स के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इसलिए दोस्तों आप अपने बाइक का जो सर्विस है वो टाइम पे करें। अगर आप अपने बाइक या फिर इंजन की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो। नंबर 5, दोस्तों कभी भी अपनी बाइक को नंबर 2 या नंबर 3 गियर पर स्टार्ट या फिर आगे ना बढ़ाएं। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो अपने बाइक को चालू करते ही नंबर 2 या नंबर 3 पे चालू करते हैं और उसी पर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बैड हैबिट है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके जो सिग्नल पे खड़े हैं और वहाँ पे आपकी जो बाइक है वो 3rd गियर पे है, तो आप अपनी बाइक का जो गियर है वो तुरंत ही 1st गियर पे लेके आ जाइए। क्योंकि दोस्तों 2nd और 3rd या फिर उससे ज़्यादा गियर पे अगर आप बाइक चालू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो आपकी बाइक को उतना ही जोर लगाना पड़ता है, उतना ही उसको प्रेशर लगाना पड़ता है उस गियर के जो भी स्पीड है वहाँ तक आने के लिए। तो आप कभी भी इस तरह की गलती ना करें। कभी भी दोस्तों आप गाड़ी में चालू करते हैं या मॉर्निंग में या कभी भी किसी भी समय, तो आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पे या फिर आप 1st गियर पे चालू करें, 1st गियर पे टेक ऑफ करें। दोस्तों आपके बाइक में हर एक गियर की अलग अलग स्पीड होती है। 1st गियर की जो स्पीड होती है वो अलग होती है, वो कुछ 10 से 15 होती है। 2nd गियर की 15 से 25 होती है। 3rd गियर की 20 से 30 होती है। इस तरह से दोस्तों आपके जो गियर की जो लिमिट है वो बनाई होती है। तो अगर आपकी गाड़ी बंद है तो उस समय आप अपनी गाड़ी को 1st गियर में ही स्टार्ट करें और 1st गियर में ही इसको आगे बढ़ाएं, न कि 2nd 3rd या उससे ज़्यादा। दोस्तों 3rd या 4th में तो दोस्तों 2nd 3rd में आपकी गाड़ी तो उड़ जाएगी, लेकिन गाड़ी को इंजन को काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। दोस्तों नंबर 5 है अवॉइड पाथ होल ऑन रोड। दोस्तों कभी कभी गलतियाँ ये हो जाती है कि हमसे कि हम लोग अपनी गाड़ी को तेज़ चला रहे होते हैं और तेज़ चलाने से होता ये कि हमें जो पाथ होल सामने दिखाई देता है हम उसे क्रॉस करने में देरी कर देते हैं, जिससे कि हमारी गाड़ी जो है उस पाथ होल में या फिर उस स्पीड ब्रेकर पर कूद जाती है, जिससे कि दोस्तों हमारे जो सस्पेंशन है उनको नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों कभी भी अपनी गाड़ी को अगर आप पाथ होल देखें या कोई भी खड्डा या फिर कोई भी स्पीड ब्रेकर देखें इस तरह का सामने जो आ रहा है इस तरह का, तो आप अपनी गाड़ी को पहले स्लो कर दें ताकि वहाँ तक पहुँचते आप आराम से अपनी गाड़ी को उस पाथ होल या फिर उस खड्डे से या फिर आप उस स्पीड ब्रेकर से आराम से निकाल सकें। तो हमेशा दोस्तों आप इस बात का ख्याल रखें कि कभी दोस्तों इस तरह के पाथ होल आते हैं, देखिए इस तरह के अगर पाथ होल आते हैं सामने से तो आप अपनी गाड़ी को पीछे से स्लो कर दें ताकि वहाँ तक पहुँचते आप अपनी गाड़ी को साइड से निकाल सकें। और अगर आप साइड से निकाल भी नहीं पाते हैं तो आप उस पाथ होल में या फिर उस खड्डे में गाड़ी को एकदम स्लो लेके जाएं, क्योंकि स्लोली ले जाएंगे तो आपको जो सस्पेंशन है उनको कम नुकसान पहुंचेगा, उनको कम पैसा लगाना पड़ेगा।
तो ये बात होती है दोस्तों। आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों कई तरह की वार्निंग दी होती है, जैसे कि इंजन चेक लाइट, आपके कई तरह की दोस्तों वार्निंग दी रहती है। तो दोस्तों उस वार्निंग को आप अवॉइड ना करें, आप उसको हमेशा चेक करते रहे। दोस्तों कुछ लोग होते हैं उस वार्निंग को अवॉइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इस तरह की वार्निंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वार्निंग्स आपके लिए दी होती है, आपके बाइक के लिए दी होती है। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपके बाइक को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, या फिर आपकी जो बाइक का जो लाइफ है वो कम हो सकती है। तो कभी भी दोस्तों आप इस तरह की गलती ना करें। मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी इसमें वार्निंग दी जाती है। यहाँ पे देखिए इंजन का, बैटरी का है। यहाँ दोस्तों देखिए इंजन चेक लाइट है, यहाँ पे बैटरी का लो बैटरी इंडिकेटर है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे ABS है। अगर कोई भी इसमें से लाइट अगर ब्लिंक होती है या फिर आपको कोई भी ऐसा इंडिकेशन दिखाती है जो कि अलग है, तो आप तुरंत ही आप अपनी बाइक को सर्विस सेंटर ले जाएं और चेक करवाएं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपकी बाइक से किसी भी तरह का कोई भी साउंड आता है तो आप तुरंत ही अपनी बाइक को चेक करवा लें, क्योंकि दोस्तों वो साउंड आगे जाकर बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे कि आपका जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप इस तरह का कोई भी साउंड उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नंबर 8 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो कई लोग ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं दोस्तों, वो है आपकी बाइक को मॉडिफाई कराना। दोस्तों पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए आपको मेरी गाड़ी में कहीं से भी कोई भी मॉडिफिकेशन दिखाई नहीं देगा। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो अपनी बाइक या स्कूटर को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही गलत है, आप अपनी बाइक को कभी भी मॉडिफाई ना कराएं। दोस्तों मॉडिफाई कराने से होता है कि आपकी बाइक का जो माइलेज है वो कम होता है, बाइक का परफॉर्मेंस कम होता है, बाइक की हर तरह की जो एक्टिविटी है जो आप करते हैं उसमें फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी दोस्तों अपनी बाइक को मॉडिफाई नहीं कराएं। कुछ लोग होते हैं जो साइलेंसर को एकदम से चेंज कर देते हैं, जिसमें से बहुत जोर की आवाज़ आती है, या फिर मिरर को मॉडिफाई कराते हैं, ये इंडिकेटर मॉडिफाई कराते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लोग मॉडिफाई करा देते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं अपनी बाइक का जो साइलेंसर है उसको मॉडिफाई कराते हैं, पीछे का जो सीट है उसको निकाल कर इंजन कॉल लगाते हैं, ये जो इंडिकेटर है उसको निकाल देंगे, या फिर ये जो है आप देख रहे हैं पैनल, इसको निकाल देंगे और यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट आता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, नंबर प्लेट, वो लगा देंगे, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मिरर को मॉडिफाई कराएंगे, नए एक्स्ट्रा लाइट लगा देंगे। दोस्तों ये आपकी बाइक के लिए काफ़ी नुकसान करता है। दूसरा ये कि अगर आप रोड पर इस तरह की गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है कि आपका चालान हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो कभी भी अपनी बाइक को मॉडिफाई ना कराएं, हमेशा स्टॉक में ही बाइक को चलाएं। दोस्तों हाँ, कुछ आप छोटे मोटे मॉडिफाई करवा सकते हैं, जैसे कि आप इंडिकेटर को चेंज कर सकते हैं और मिरर को चेंज कर दीजिए, ये सब ठीक है। लेकिन दोस्तों इंजन से कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी जो बाइक की लाइफ कम हो जाएगी, आपकी बाइक जल्दी ख़राब हो जाएगी। दोस्तों नंबर 9, दोस्तों अक्सर कई लोग पहाड़ से या फिर किसी ढलान एरिया से उतरते समय अपनी बाइक का जो इंजन है उसको बंद कर देते हैं और अपना जो पैर है और हाथ ब्रेक पर रख देते हैं। दोस्तों ऐसा गलती आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप कभी भी अगर ढलान से नीचे उतरते हैं उस समय क्या होता है कि आपकी बाइक का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और अगर आप न्यूट्रल पर गाड़ी चलाएंगे पहाड़ से उतरते समय तो आपकी बाइक की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। उस समय दोस्तों आपका जो कोई भी सेंसर काम नहीं करेगा, जैसे कि ABS काम नहीं करेगा, या फिर
कोई भी ऐसा आपकी बाइक में जो सेंसर लगा है जो आपकी बाइक को प्रोटेक्ट करता है वो काम नहीं करेगा। तो जिससे दोस्तों आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप तो चाहे तो आप वहाँ पे आपकी बाइक स्लिप भी हो जाए, क्योंकि एबीएस आपका काम करेगा नहीं बिना गाड़ी चालू किए। तो आप कभी भी दोस्तों अगर ढलान से नीचे उतर रहे हैं तो गाड़ी को बंद ना करें, और अपना जो पाँव है वो ब्रेक पर ना रखें, ना ही हाथ को। और अगर आप ढलान से नीचे उतर भी रहे हैं तो उस समय आप अपनी गाड़ी को चालू ही रखें। दोस्तों कुछ लोग पेट्रोल बचाने के चक्कर में ये गलतियां करते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कभी भी दोस्तों ढलान से उतरते समय गाड़ी को बंद नहीं करना है। दोस्तों आप फर्स्ट या सेकंड गियर पर भी रह सकते हैं, उसमें दोस्तों आपको लिमिटेड स्पीड मिलती है, जिससे कि आपकी बाइक जो है गिरेगी नहीं। ठीक है दोस्तों। नंबर 10 दोस्तों, अक्सर लोग पहाड़ पर चढ़ते समय यानी कि ऊंचाई पर चढ़ते समय स्लोप पर अपनी बाइक का जो गियर है वो चौथा पांचवा ऐसा रखते हैं। दोस्तों ये गलती कभी ना करें। आप लोग अपनी बाइक का जो गियर है उसको हमेशा फर्स्ट गियर पर रखें। दोस्तों क्या होता है कि फर्स्ट गियर पर आपको बाइक को पावर ज़्यादा मिलता है। दोस्तों फर्स्ट गियर पर पावर सबसे अधिक मिलता है आपकी बाइक को, सेकंड गियर पर कम मिलता है, थर्ड गियर पर कम मिलता है। वैसे दोस्तों आपका पावर घटते रहता है फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे। लेकिन दोस्तों आपकी बाइक जो है हाई स्पीड पाँचवें या छठे गियर पर ही आपको मिलेगी, यानी कि आपकी गाड़ी में जो भी टॉप गियर होगा उसी पर मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब भी आप पहाड़ पर चढ़ते हैं उसमें दोस्तों आपकी जो स्पीड है वो घटती रहती है। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी बाइक को हमेशा फर्स्ट गियर पर ही रखें, क्योंकि फर्स्ट गियर पर ही आपकी बाइक जो है स्लो चलेगी और उसमें पावर ज़्यादा मिलेगी और आप आसानी से पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। दोस्तों कभी भी अगर आप थर्ड फोर्थ या फिफ्थ गियर पर चलाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो बंद भी पड़ सकती है। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि गाड़ी आपकी स्लिप पर बंद नहीं पड़ गई तो उस समय दोस्तों कभी भी अपनी गाड़ी को उसी गियर पर चालू ना करें। अगर आप उसी गियर पर चालू करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो गाड़ी है वो थर्ड गियर पर बंद होगी, आप अपनी गाड़ी को थर्ड पर चालू ना करें। दोस्तों अगर आप थर्ड गियर पर चालू करेंगे और अपनी गाड़ी को उठाएंगे पहाड़ पर चढ़ाने के लिए तो आपको जो इंजन को ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए, क्योंकि थर्ड गियर की जो स्पीड होती है वो अलग होती है और उसमें पावर भी कम होती है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी अगर आपको पहाड़ पर गाड़ी चढ़ानी है तो आप नॉर्मली आप फर्स्ट गियर का यूज़ करें, उसमें दोस्तों पावर ज़्यादा मिलेगी। आप कभी भी अगर आप ऐसे रोड पर चला रहे हैं गाड़ी तो कम गियर पर हाई स्पीड में ना चलाएं या फिर हाई स्पीड पर स्लो ना चलाएं। दोस्तों इससे भी दोस्तों आपके जो इंजन में काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो आप इस तरह की गलती कभी ना करें। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी को या फिर अपनी गाड़ी की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। दोस्तों ये गलतियां अगर आप करेंगे तो आपके बाइक का जो लाइफ है वो ज़रूर घटेगी, आपके बाइक का जो इंजन है उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो आप इस तरह की गलती कभी ना करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। राइड सेफ।